नमस्कार दोस्तों। तो बात करेंगे कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा और तर्क पे बात करेंगे। ऐसे पॉइंट पे बात नहीं करेंगे जो नॉनसेंस पॉइंट है। आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। आप लोग क्या लिखते हैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दो कि बाद में आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा और उसके बाद जरूर लिखना कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इस वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेयर ज़रूर करना कि वो ज़्यादा मैटर करेगा इंडियन पॉलिटिक्स को। इस पॉइंट एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम जब छोटे थे, जब मैं छोटा था या आप लोग छोटे थे, तो हम जब सोचते थे कि राम जी या हम किसी भगवान के बारे में सोचते थे तो हमारे दिमाग में नॉर्मल ख्याल आते थे। भगवान होते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती। पर आज के टाइम में अगर हम सोचते हैं हिंदुत्व, पहली बात तो हिंदुत्व भी नहीं सोचते थे हम बचपन में। हम सोचते थे कि हमारे जाति है, ये है, वो है। अब तो पूरा का पूरा सिनेरियो अलग है। अगर आज के टाइम में हम राम सोचते हैं, मैं अगर ये बोलूँ मैं राम जी का भक्त हूँ, सबको लगे मैं बीजेपी का बस। अगर मैं कहीं पे बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे तो क्या बोलते हैं घोटाला चल रहा है एजुकेशन पे, सोचते तो मैं आम आदमी पार्टी का पर्सन बन गया, है ना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई इंडिया 2014 से पहले अच्छी थी, अब खराब हो गई है, ठीक है, अभी हमारे देश में चीन कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, भाई तो कांग्रेस का बंदा है। तो ये मेंटेलिटी चेंज हुई है लोग। आज के टाइम में छोटे से छोटे बच्चों को राम जी की कविताएं मतलब गाने और सारी चीज़ें याद है। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आज से जब हम अगर हम रामायण के टाइम पे चले, तो अभी रामायण टीवी में जो आता था, ठीक है, जब हम छोटे थे तब के टाइम पे चले, तो हमें तब भी रामायण देखने में बहुत इंटरेस्ट आता था। पर तब हम जब रामायण देखते थे हमारे दिमाग में बीजेपी नहीं आता। पर आज के टाइम में आता, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की या हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, इसकी उसकी, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि इस सरकार ने ये करा है, उस सरकार ने ये करा है। हमारे दिमाग में आता है आज के टाइम में कि आम आदमी पार्टी। क्यों इस तरह का माइंड वॉश क्यों हुआ है? अगर आप आज के टाइम में रील देखोगे तो आपको रील 2 से 3 तरह की दिखेंगी। सबसे पहली रील जो बीजेपी के खिलाफ होती है, दूसरी रील जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती है, तीसरी जो कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जाता है कि आपको किसको वोट देना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी को भी वोट मत, आप उसको वोट दो जो आपको पसंद आ, पर 3 चीज़ें सोच के दे। पहली कि वो आपके लिए क्या करने वाला है। दूसरा, वो आगे आने वाले टाइम पे आपकी फैमिली के लिए और आपके फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल कुछ करेगा। तीसरा, आपके बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे करने वाला है और आपकी फैमिली के लिए क्या क्या फ़ायदे करने वाला है प्रेजेंटली। फ्यूचर तो सोच लिया, प्रेजेंटली क्या करने वाला है अगर वो सत्ता में आता है तो। ठीक है, बीजेपी 10 साल से कहीं हमारे साथ, ठीक है। कांग्रेस में जितने भी करप्ट नेता थे मैक्सिमम बीजेपी में जा चुके हैं, मेरे ख्याल से सारे ही जा चुके हैं, मैक्सिमम क्या ही बोले, सारे ही जा चुके। तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम बीजेपी सही है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब ये बनी थी तब मेरे हिसाब से सबसे ज़ीरो करप्शन में। आज के टाइम में ज़ीरो करप्शन में कौन है, कौन सा स्टेट है मतलब ज़ीरो करप्शन, कौन से स्टेट में? उड़ीसा। क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेडी है, नॉट बीजेपी, बीजेडी, बीजू जनता दल। ठीक है, वो ज़ीरो करप्शन करती है। इसका क्या प्रूफ? इससे ये प्रूव है कि हर स्टेट को एक मनी अलॉट होता है हर साल। ठीक है, वो मनी में से जो पैसा बचता है वो सेंटर पे दोबारा वापस चला जाता है और सिर्फ एक बीजेडी है जो सेंटर का पैसा वापस भेजती है, मतलब जो बच जाता है। अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ का खर्चा है तो 8,000 करोड़ वापस भेज देती है या 2,000 करोड़ वापस भेज देती है, जितना उनका बचता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट पर सोचो कि एक लौटी स्टेट है जो पैसा वापस भेज रही है और दूसरे जितने भी स्टेट है उसमें तो कांग्रेस और बीजेपी, उसमें आम आदमी पार्टी में, तो वो पैसे क्यों नहीं भेजते? कारण ये है कि बड़े नेता अगर नहीं खाते तो छोटे ज़रूर खाते हैं। खाना हर जगह, ठीक है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जुमला ही है। ठीक है, आप कहते हो कि आप हिंदू हो, हम हिंदू हैं, ये हैं वो। आप एक बार रील देखना जिसमें नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि हम हिंदू का मतलब ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम वो कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग 1968 में क्या थी? हिंदू के लिए ये थी कि हिंदू वो है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान क्या है, इंडिया। तो अभी पॉइंट पे सोचो कि वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे हिंदू हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के हिसाब से। तो मुसलमानों के लिए गलत थी, छोटी बिरादरी के लिए गलत क्यों, क्रिश्चियनों के लिए अलग क्यों, पारसियों के लिए अलग? सब एक साथ होने चाहिए। मैं हिंदू हूँ तो भाई मैं बीजेपी का हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं हिंदू हूँ तो मैं इंडिया से हूँ, हिंदू अगर हिंदुस्तान से हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा ना, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से वोट डालते रहेंगे कि जाति है, जाति विवाद, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वोट डालते रहे तो भाई ज़्यादा वो नहीं है हमारे पतन का। क्यों? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले आपको पता होगा पाकिस्तान जब आज़ाद हुई थी उन्होंने भी राजनीति करी जाति पे, और आज के टाइम में हम देख सकते हो उसका क्या हाल है। राजनीति बड़े बड़े जगह पे अगर कमर्शलाइजेशन पे हो, ठीक है, उन सब पे अच्छा लगता है, पर इस पॉइंट पे अच्छा नहीं लगता कि जाति विवाद पे हम लड़ें, हम ये करें वो करें। भाई देखो, मैं अपना राय बिल्कुल क्लियर रखूँगा कि जाति विवाद पे वोट मत दो, काम पे वो जितना आप काम करोगे, जितना काम आपने देखा है उस पर वोट दो। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस को वोट दो, मैं नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी। आप अपने से अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लो कॉल करके कि भाई आपके स्टेट में जो आपके नेता हैं उन्होंने क्या क्या करवा है, वो आपको बता देंगे कि भाई मेरे स्टेट में भाई मैं तो वोट इसको दूंगा, पर मेरे नेता ने भाई ये काम तो कराया है, ये काम कराया है, भाई मेरे नेता ने ये काम कराया ही नहीं है। आपको राय मिलेगी, उस राय से आपको पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा रियलिटी वाला, न्यूज़ वाला नहीं, रियलिटी वाला। और जब रियलिटी वाला जब बनेगा ना, तब आप लोगों को आएगा मज़ा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी में क्या है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, राइट, अब मैं बता दूँ दिल्ली में क्या है। दिल्ली में क्या, हेल्थ इन्होंने ठीक कर दिया, एजुकेशन बहुत बढ़िया कर दी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो मतलब फर्स्ट क्लास कर दी। अब आते थे एम्प्लॉयमेंट की, वो सेंटर पे रहता है क्योंकि दिल्ली है ना। दूसरा, और किस पॉइंट पे हम लड़े, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्री हुआ, गर्ल्स के लिए बस फ्री हुआ, अब गर्ल्स के लिए बस फ्री क्यों हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों हुआ। देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बस फ्री, इसका कारण बता। एक तो गर्ल्स के लिए बस फ्री करने का सबसे मेन कारण है कि दिल्ली में रेप केस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं थी वो रोड पे वॉक करते करते 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलती थी, या किसी से लिफ्ट मांग लेती थी क्योंकि पैसे नहीं होते थे या खर्च नहीं करने होते थे। अब बस फ्री है, आराम से उसमें जाएंगे अपने घर के मतलब घर से थोड़ी दूर पहुँचेंगे, अपने घर जाएंगे आराम से, चल रेप केस हो गया अपनी जीप मतलब बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों करी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री और वाटर फ्री करने का ये हमारी, अगर आप देखोगे चेन्नई के कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से, ये हमारी नेसेसिटी है, और नेसेसिटी हर देश में फ्री होना चाहिए। आपके लिए हवा के लिए पैसा लगा दिया जाए, पानी के लिए पैसा लगा दिया जाए तो वो गलत है, क्योंकि आप टैक्स ही इन सारी चीज़ों के लिए दे रहे हो कि आपको नेसेसिटी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप टैक्स दे ही इसलिए रहे। अगर आपको किसी भी नेसेसिटी के लिए कहीं भी हाथ फैलाना पड़ रहा है तो यू आर द रॉन्ग, कोई दूसरा गलत नहीं, आप गलत, राइट। आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए रो रहे हो। इंडिया दिल्ली में 2014 से पहले इलेक्ट्रिसिटी भाई दिन भर में 2-3 घंटे गाए थे। लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली में नहीं जाती, जाती थी भाई, मैं खुद जानता हूँ यार, मैं रहता हूँ, मुझे पता है जाती। आज के टाइम में देख लें भाई 10 मिनट के लिए भी चली जाए ना, हालत सूख जाती है, ऐसा लगता है कि भाई 10 मिनट के लिए क्या चलेगी, क्योंकि ये एडाप्ट हम कर चुके हैं, हम लोगों को पता ही अब लाइट नहीं जाती दिन भर में। अरे भाई साल में 10 मिनट के लिए कभी जाती होगी, कभी जाती होगी शायद, मैंने उसके बाद तो शायद 3-4 बार शायद गई होगी जाए। हाँ, कभी ट्रांसफार्मर जल जाए तो वो अलग पॉइंट है, वैसे इन जनरली की बात नहीं। तो ये चीज़ सोचो, CCTV हर जगह लगा दी इन्होंने। हमारे यहाँ पे एक बाइक चोरी हुई, वो बाइक फट से पकड़ में आ गई, कैसे? CCTV कैमरा की वजह से। अब बोलते CCTV कैमरा डमी है, भाई CCTV कैमरा के हमारे गली में चले जाओ, दूसरी गली में चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, एक गली का एक पर्सन होगा जिसके पास कैमरा और सिक्योरिटी का अथॉरिटी होगी, तो CCTV कैमरा तो कभी खराब होगी। अगर हुआ तो अचानक से मतलब फट से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो साउथ दिल्ली का है, मैं साउथ दिल्ली का हूँ, मुझे पता। साउथ वेस्ट दिल्ली का ही पता है, और वेस्ट दिल्ली का ही पता है। ईस्ट दिल्ली के मेरे कोई भाई बंधु रहते हैं, उनका पता, उनका भी सेम सिनेरियो। भाई हर जगह CCTV, हर जगह एजुकेशन सही हो रहा है, हेल्थ के लिए सारी चीज़ सही हो रही है। प्राइवेट में आजकल मैं आज जाता भाई आपका फ्री, कैसे? आज चले जाओ आम आदमी पार्टी के क्या होता है मौला क्लिनिक पर, वहाँ से आपको भेज देंगे प्राइवेट में और तुरंत में इलाज हो जाता है। ऐसा नहीं बहुत है, ये सारी चीज़ समझो और उसके बाद बोल दो, और ऐसे फट से वोट किसी को मत दो, क्योंकि अगर आप फट से वोट देते हो ना तो सबसे बड़ा नुकसान आप ही। जय हिंद। मैं हिंदू हूँ, अगर मेरी कास्ट पूछी जाए तो मैं कास्ट क्या बताऊँ यार, कास्ट बताऊँगा तो फिर आप बोलोगे BJP। मैं यही बोलूँगा मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान से। और आप लोग कमेंट करना कौन से लोग जो है हिंदू हैं और हिंदुस्तान से, ठीक है। ये मत कहना कि भाई मैं इस कास्ट पर उस कास्ट, और बताना किसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, वो किसको वोट देने वाला है। थैंक यू।